मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हूल दिवस के अवसर पर अमरवीर शहीद सिदो कान्हू की पवित्र भूमि भोगनाडीह में आयोजित समारोह में हुए शामिल। वीर शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। इस अवसर पर मंत्री बसंत सोरेन, सांसद विजय कुमार हांसदा, विधायक स्टीफन मरांडी, विधायक दीपिका पांडे सिंह, विधायक कल्पना सोरेन, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू, आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल लालचंद डाडेर, पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव कुमार और साहिबगंज जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। आकाश कुमार भगत की रिपोर्ट। आज ये इतिहास का पन्नों में है, इस झारखंड धरती में कभी किसी का गुलाम का स्वीकार नहीं किया। यह हमारा पूर्वजों का इतिहास है। 1855 में इसी धरती से हुल हर क्रांति का सिदो कान्हू चांद भैरव फूल जानवरों हजार हजार लाखों के संख्या में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खिलाफ में उनका गुलाम का जंजीर को तोड़ने के लिए तीर का नोक से वो लोग चैलेंज कर दिया था। लंबा लड़ाई लड़ा। इस जमीन अपना परंपरा, अपना भाषा, सांस्कृतिक, इस जमीन में जो जमीन को खेत खलियान हमारा पूर्वजों ने बनाया, उसको बचाने के लिए है तीर का नोक पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वो तीर का नोक से जवाब दिया था। हमारा पूर्वज ने कभी किसी से गुलाम नहीं स्वीकार किया। ये इतिहास है। इसलिए आज का दिन पूरा भारतवर्ष में, पूरा झारखंड में, हर प्रदेश में आज सिदो कान्हू चांद भैरव फूलो जानो का उनका श्रद्धांजलि करके उनका प्रेरणा लेने का दिन है और संकल्प लेने का दिन है। इसलिए आज इसी धरती में, आज इस गांव भोगनाडी में ही जन्म लिया था, जो पूरा जंगल झाड़ का बीच से ही आज शोषक का विरोध में अपना हुल और क्रांति का शुरुआत किया कि मेरा जमीन में, मेरा खेत खलियान में किसी का अधिकार नहीं होने देंगे। ये अपने से हमने खेत बनाया, अपना परंपरा है, अपना भाषा सांस्कृतिक है, अपना मातृभाषा है, हम किसी का स्वीकार नहीं करेंगे। ये जमीन हम आबादी किया है, गांव बसाया है, इसके लिए हम इसका हुक्म किसी का चलने नहीं देंगे। ये तो लड़ा। ये जो सरकार बना है, ये हेमंत बाबू का जनादेश था। 2019 में उन्हीं का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त हुआ है। यहाँ का गरीबों का बात किया, दलित का बात किया, आदिवासी का बात किया। इसलिए आज सोचो लोग, जो आज झारखंड को पहले बहुत लंबा समय से ऐसा लूट करके मन बढ़ा हुआ है, उन्हीं का देन था जो आज हेमंत बाबू को जेल भेज दिया था। ये आपका, उन्हीं का नेतृत्व में जो नादेशी सरकार बना है। इसलिए कभी उन लोग ये आवाज, गरीबी का आवाज, यहाँ का दलित का जो बात करेगा, आदिवासी का बात करेगा, कभी उसको लोग चैन से नहीं रहने देता है। इसलिए आप लोग का ये चट्टानी एकता है, आप लोग का सहयोग है। ये हम लोग 3 महीना हम लोग चुनाव होने के बाद पहला ही यहाँ पर हम लोग मीटिंग करने जा रहा है। और उस दिन है, आज का दिन हूल दिवस है, ये क्रांति दिवस है। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खिलाफ में यहाँ का इसी धरती से क्रांति का बिगुल बजा था। और उस दिन को, आज का दिन, उसी का खून का बूंद है। हम लोग उस संघर्ष का प्रेरणा लेके हम लोग झारखंड को संवारेंगे। जो दिसम गुरु शिबू सोरेन लंबा संघर्ष किया शोषक का विरोध में, महाजन का विरोध में, उसका बाद हम लोग को झारखंड दे दिया है। और जो अच्छा नेतृत्व करते थे हेमंत सोरेन, उनको झूठा आरोप दे के जेल में डाल दिया था। लेकिन आप सब ने हर समय समर्थन दिया है।
इस चुनाव में भी आप लोग बढ़ चढ़ के समर्थन दिया है, इसलिए आप सबको हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई देंगे। और इसलिए आज आपका बीच में और ये संयोग है, ये हूल दिवस तो हम सदियों से मना रहे हैं, लेकिन आज ये मेरे लिए, हमारे झारखंडियों के लिए, हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि आज केस याद में हम लाखों की संख्या में यहां एकत्रित होते हैं। और आज जो देश में परिस्थिति बनी है, जो विपक्ष को का जो जमात इकट्ठा हुआ है, उनके खिलाफ महागठबंधन ने भी एक अपना हूल क्रांति करने का निर्णय लिया है। इन सामंती सोच वाले, मनुवादी सोच वाले लोगों को राज और देश से इनकी जड़ें ही कबाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज इन प्रकार हमारे नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं को किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो। मन घड़ंत कहानी, फर्जी केस पर जिसका कोई साक्ष्य नहीं, और जो उनका विरोध करेगा उनको जेल में डाल देगा, या फिर कोई भी हद तक ये जाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि झारखंड एक ऐसा धरती है जो पूरा झारखंड खून से सना हुआ ये वीरों का धरती है। इधर सिद्धू कान्हू है तो उधर भगवान बिरसा मुंडा है, उधर चांद भैरव है, इधर नीलांबर पीतांबर है, तेलंगाना खड़िया है, अनगिनत हर चौक चौराहे में। हमको क्या डराओगे? तो इसलिए जो हम लोगों ने विगत 4 साल में काम करना और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, सरकार आपके द्वार से गांव-गांव, पंचायत आपके घर में सरकार पहुंचकर आपके तकलीफों को सुनने समझने का काम किया। कभी गांव में कभी कोई सरकार जाता था, कभी नहीं। लेकिन अब हमने पहले भी कहा था, हम लोगों की सरकार बनेगी, ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, ये सरकार गांव से चलेगी। और आज इसी को रोकने के लिए भरकस प्रयास हुआ, जिसका एक चोट हमको भी झेलना पड़ा, 5 महीने का ये जेल की सजा। लेकिन सच्चाई को बहुत ज्यादा देर तक दबा नहीं रख सकता, ना सिक्कड़ से बांधा जा सकता है। किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी सूरत में फिर से वो आके ऐसा पहाड़ बन के खड़ा होता है कि उस पहाड़ को चढ़ना ऐसे षड्यंत्रकारियों की हिम्मत कभी नहीं हो सकती। इसीलिए आज समय कम है, बहुत सारे वक्ता थे, इनको भी आज हम लोग मंच पे ये लोग नहीं संबोधित कर पाए। अभी बहुत जल्द राज्य में फिर से एक हम लोगों का परीक्षा का घड़ी आने वाला है। फिर से हम लोगों को राज्य का सरकार के लिए चुनाव घोषणा होने जा रहा है। समय अवधि से पहले ये चुनाव कराने की तैयारी करने की कोशिश पर है। तो हम भी उनको आगाह कर दिए कि चुनाव तुम घोषणा कर ही दो, पहले क्या तुम कल ही घोषणा कर दो। और हम वादा करते हैं, इस राज्य का एक एक जनता अब इस बात को समझ चुका है कि किस तरीके से हमारे जल जंगल जमीन को उजाड़ने की साजिश, किस तरीके से हमारी सरकारी व्यवस्थाओं को बेचने की साजिश इनकी चल रही है। आज महंगाई आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़ा की तरह चल रहा है।
आज ऐसे ऐसे चीजों पर